अध्याय 4 ज्ञान मीमांसा। ब्रह्मा की अनंता को समेटे शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत का महासमुद्र है, जहाँ मत मतांतरों दर्शनों की एक अनेक धाराएं ब्रह्मा की एक रसता और अखंडता से समाहित हो जाती है। वे ब्रह्मा और आत्मा के पूर्ण अद्वैत का प्रतिपादन करते हुए केवल श्रुति और विचार को प्राथमिकता देते हैं, किसी प्रकार के कर्म को नहीं। भाष्यकार ने ब्रह्मा के स्वरूप और संबंध की सूक्ष्मता से विचार किया है। उनकी शैली दो धार वाली है, एक से वे शास्त्र को पुष्ट करते हैं तो दूसरी से विरोधी अपेक्षाओं की काट भी करते हैं। शंकर का चिंतन मूलत भाष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकरण ग्रंथ हैं एवं कुछ स्रोतों का संग्रह भी, जो केवल वेदांत की ही नहीं संस्कृत साहित्य की भी अमूल्य थाती है। उनके द्वारा रचित शास्त्र को मोक्ष शास्त्र, आध्यात्मिक विद्या, उत्तर मीमांसा या वेदांत की संज्ञा दी जाती है। जो शासन करे और त्राण करे वही शास्त्र है। यह परिभाषा अध्यात्मक संबंधी दर्शन शास्त्रों पर खरी उतरती है, जिसका एक पक्ष अनुभव या अन्वीक्षा है तो दूसरा पक्ष अध्यात्म विद्या है। मीमांसा वेदांत दर्शन की विशेषता ज्ञान मीमांसा के रूप में प्रसिद्ध है। मीमांसा का अर्थ है निर्धारणात्मक विचार पद्धति, जिसके अंतर्गत विषय संबंधी संशय के पक्ष प्रतिपक्ष पर विचार के द्वारा सिद्धांत का निरूपण किया जाता है, जिसमें विषय प्रयोजन के संबंध विचार विशेष हैं। आचार्य ने पूर्व क्रियार्थक मीमांसा का मार्मिक अखंड किया है, जो वेद के कर्मप्रक अथवा क्रियार्थक श्रेणी में रखते हैं। इस व्याख्या के विपरीत आचार्य ने सिद्ध किया कि ज्ञान कांड ही वेद का मुख्य भाग तथा धर्म की उपासना कांड गौण है। कर्म का उपदेश चित्त शुद्धि के लिए और उपासना का उपदेश चित्त की एकाग्रता के लिए है। वेद का अर्थ ज्ञान है। श्रुतियों में इस विषय में एक वाक्यता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य ब्रह्मा को प्रकाशित करना ही है और उसके विचार और उसके विषय को न्याय में मूल पदार्थ या तत्व कहा गया है। मोक्ष शास्त्र के अंतर्गत सभी दार्शनिक प्रस्थानों में दर्शन का स्वरूप जिज्ञासा बताया है। पूर्व मीमांसा में उसे धर्म और उत्तर मीमांसा में ब्रह्मा कहा गया है। धर्म का अर्थ विधि लक्षित है, जो ब्रह्मा जगत का मूल। जहाँ जिज्ञासा का लक्ष्य तत्व ज्ञान है, वहाँ यह माना गया है कि तत्व ज्ञान मोक्ष का उपाय है। सभी दर्शन एक मत से यह मानते हैं कि तत्व ज्ञान से आत्म विषय का ज्ञान दूर होता है और उसी से मुक्ति का द्वार खुलता है। मीमांसा में ज्ञान विधि का होता है, उसका आचरण पाप से मुक्ति और आनंद को प्राप्ति का मार्ग है। वेदांत में जिज्ञासा का विषय ब्रह्मा है। शंकर के अनुसार शास्त्रीय जिज्ञासा का विषय होते हुए भी ब्रह्मा का ज्ञान और मुक्ति में अभेद है। इसलिए वेदांत में जानना ही सब कुछ है, वह किसी प्रकार के करने का पूर्वांग नहीं है। शंकर की इस विशुद्ध ज्ञानवादी सोच ने ही वेदांत को दार्शनिक धर्म बनाया है। वे श्रुति को मुख्य प्रमाण मानते हुए श्रुति वाक्यों के अर्थ निर्णय हेतु मीमांसात्मक तर्क की सहायता लेते हैं, किंतु वे मीमांसा के इस मत को स्वीकार नहीं करते कि वेद का मुख्य अर्थ विधि है और उसकी व्याख्या को विधि निरूपण होना चाहिए। भगवान भाष्यकार ब्रह्मा विद्या को एक दार्शनिक मीमांसा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका विषय ब्रह्मा संज्ञक परम सत्य है और जिसका प्रयोजन चरम लक्ष्य या परम पुरुषार्थ प्राप्ति है। ब्रह्मा विद्या को प्राविद्या कहा गया है और स्वयं वेदों की अप्राविद्या में रखा गया है, जिनमें धर्म अधर्म के साधन एवं फल का ज्ञान है। प्राविद्या तो अध्यात्म विद्या की पराकाष्ठा है, जहाँ नित्य सिद्ध अप्रोक्षानुभूति और वाणी मन से अतीत साक्षात्कारात्मक ज्ञान है। अप्रोक्षता के कारण ही आत्मा अथवा ब्रह्मा न ज्ञान का विषय है न शब्द का विषय है। इस लाभ के लिए प्राणों का उत्क्रमण नहीं चाहिए, वर्ण जीव की उपाधि के विलय से ही
यह सनातन लाभ संभव है। आचार्य शास्त्र जनित तर्क, युक्ति और अनुभव के आधार पर वेदांत तात्पर्य को प्रस्तुत करते हैं। आत्मविज्ञान तो आत्मवादी वाक्य के श्रवण मात्र से ही उत्पन्न हो जाता है। फिर किए हुए को करने का अर्थ ही क्या है? यदि कहो कि विधि के बिना पुरुष उसे सुनने में ही प्रवृत्त नहीं होता तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अनवस्था दोष का प्रसंग उपस्थित होता है। पूर्व पक्षी तो भी श्रवण विज्ञान मात्र से वाक्य जनित आत्मज्ञान की समृद्धि का प्रवाह तो दूसरी ही चीज है। सिद्धांती नहीं तो वह अर्थार्थ प्राप्त है, और जिस समय भी आत्म प्रतिपादक वाक्य के श्रवण में आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी समय वह उत्पन्न होने वाला ज्ञान आत्मविषयक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करता हुआ ही उत्पन्न होता है, तथा आत्मविषयक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर समृद्धि भी नहीं होती। इसके सिवाय आत्म वस्तु विषयक समृद्धियां अनर्थकारणी हैं, ऐसा बोध हो जाने से भी उनकी आवृत्ति नहीं होती। आत्मज्ञान हो जाने पर अन्य वस्तुएं अनर्थ रूप से ज्ञात होती हैं, क्योंकि वे अनित्यता, दुख एवं अशुद्धि आदि अनेकों दोषों से युक्त हैं, और आत्म वस्तु जिनके भिन्न स्वभाव की हैं। अतः आत्मज्ञान होने पर अनात्म विज्ञान जनित समृद्धियों का अभाव प्राप्त होता है। अनंत तो गत्वा आत्म केत्व विज्ञान संबंधी समृद्धि का प्रवाह अर्थात प्राप्त होने के कारण विधि का विषय नहीं है, क्योंकि आत्म समृद्धि तो शोक, मोह, भय, श्रम आदि बहुत से दुख हैं, दोषों की निवृत्ति करने वाली है। शोक, मोह आदि देश तो विपरीत ज्ञान से ही होने वाला है। इस विषय में उस अवस्था में क्या मोह? तत्र का मोह आत्मज्ञानी किसी से भी भय नहीं मानता। विद्वान विभेद कुछ नहीं। हे जनक, तो निश्चय अभय को प्राप्त हो गया है। अभ्यम वे जनक प्राप्तोमिसी, हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। भित्ते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रुतियां प्रमाण हैं। वेदांत शास्त्रों में ब्रह्मात्म विज्ञान के सिवा अन्य कुछ भी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप से नहीं जाना जाता। आत्मविज्ञान और उसकी समृद्धि के प्रवाह के सिवा चित्तवृत्ति निरोध का कोई अन्य साधन नहीं है। वस्तुतः तो ब्रह्म विज्ञान के सिवा मोक्ष का कोई दूसरा साधन जानने में ही नहीं आता। आत्मविज्ञान में आकांक्षा का अभाव होने के कारण भावना का भी अभाव है। उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति का जनक नहीं हो सकता। इसके सिवा एकमेवाद्वितीय ब्रह्मा, तत्वमसि इत्यादि वाक्य ब्रह्मा और अनात्म विषयक विज्ञान की निवृत्ति करने वाले भी हैं, और उसकी निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति का होना संभव नहीं है, क्योंकि अनात्म विज्ञान की निवृत्ति और पुरुष प्रवृत्ति में विरोध है। पूर्व पक्षी, किंतु एक पक्ष में उपासना की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि ऊपर यह कहा जा चुका है कि परिशेषतः आत्मविज्ञान संबंधिनी समृद्धि का प्रवाह नित्य प्राप्त ही है। सिद्धांती यद्यपि ऐसा ही है, तथा शरीर आरंभक कर्म का फल निश्चित होने के कारण सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी वाणी, मन और शरीर की चेष्टा अवश्यंभाविनी है, क्योंकि जो क्रम फलोन्मुख हो चुका है वह तो छूटे हुए बाण आदि की प्रवृत्ति के समान अधिक बलवान है। अतः एक पक्ष के ज्ञान प्रवृत्ति की दुर्लभता प्राप्त होती है। अतः त्याग, वैराग्य आदि साधनों के बल का आश्रय लेकर आत्मविज्ञान समृद्धि के प्रवाह का नियमन करना होता है। उसे अपूर्व रूप से करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम कह चुके हैं कि आत्मज्ञान होने पर वह प्राप्त है ही। अतः विज्ञाय प्रगाकुर्वित इत्यादि वाक्य प्राप्त विज्ञान की समृद्धि के प्रवाह नियम विधि के लिए ही हैं, क्योंकि उनका अन्य अर्थ होना असंभव है। श्रुति, युक्ति और अनुभव
आत्मबोध की प्रक्रिया के 3 चरण हैं: श्रुति, युक्ति और अनुभव। शास्त्र अर्थात श्रुति के अध्ययन का आरंभ श्रद्धा से होता है, जिसे युक्ति द्वारा समझकर आध्यात्मिक अनुशीलन के द्वारा अनुभव प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाता है। इस संदर्भ में आचार्य ने प्राविद्या और अप्राविद्या का विस्तार से चर्चा की है। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में आचार्य श्रुति और श्रुति अनुकूल युक्ति दोनों का सहारा लेते हैं। आचार्य के शब्दों में जैसा शास्त्र ने निश्चय किया हो वैसा ही तर्क द्वारा मनन करना चाहिए, और जैसा तर्क से मनन किया गया है उस तर्क और शास्त्र से निश्चित किए गए अर्थ का उसी प्रकार निधिध्यासन किया जाता है। सम्यक वस्तु के निश्चय के लिए जब आचार्य ने कहा कि तुम्हारे लिए अभी ब्रह्मा विचारणीय है, तब शिष्य ने एकांत देश में समाहित चित्त से पूर्वक प्रकार से ब्रह्मा को विचारने के अंतरण भली भांति निश्चय करके शास्त्र, आचार्य और अपना अनुभव इन 3 प्रतीतियों की एक ही विषय में संगति करने के लिए कहा। मैं ब्रह्मा को ज्ञात हुआ ही नहीं मानता हूँ, और इस प्रकार खूब निश्चित किया और हुआ ज्ञान ही सफल होता है। प्रमाण ज्ञान के साधन। ब्रह्मा की निरूपण उपनिषदों में व्यापक रूप से मिलता है। इन निरूपणों में वस्तु प्रकता स्पष्ट है, किंतु कर्म प्रकता की कल्पना असामान्य है। आचार्य का मानना है कि वेद, धर्म और ब्रह्मा दोनों का ही उपदेश करते हैं। दोनों ही अलौकिक हैं और उनके ज्ञान की एकमात्र साधन वेद है। इस ज्ञान के संदर्भ में आचार्य 3 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उनके अनुसार इन तीनों के विषय अलग अलग हैं और वे अपने विषयों में ही बलवान होते हैं। प्रत्यक्ष में विषय की प्रतीति स्पष्ट और विषय में से जुड़ी होती है, जैसे घटपट आदि। अनुमान विकल्पात्मक हैं और विषय को अन्य विषयों से परिभाषित करता है, जैसे धुआं देखकर ही हम आग को अनुमान लगाते हैं और यह स्वतंत्र नहीं होना। वर्ण प्रत्यक्ष पर भी आधारित होता है कि इस ज्ञान से पुरुषजन्य दोष जैसे भ्रम, प्रमाद, विपरीति, लिप्सा का होना सहज है। आचार्य अनुमान के प्रत्यक्ष को आश्रित और प्रत्यक्ष से कमजोर मानते हैं। प्रमाण के विरोध होने पर अनुमान की प्रामाणिकता नहीं रह सकती। जब शास्त्र और युक्ति दोनों ही हाथ में तो प्रदर्शित करने के लिए प्रवृत्त हो, तो उसकी हथेली पर रखे हुए बिलव के समान साक्षात्कार करा सकते हैं। देखी हुई बात में अनुपस्थित नहीं होती। खदोत का प्रकाशक और अप्रकाशक रूप से देखने में किसी अन्य कारण का अनुमान नहीं करना चाहिए। अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का बाध नहीं हो सकता। परमार्थ को प्रमाण की जरूरत नहीं। वह स्वयं प्रकाश रूप होने से दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। वह स्वतः सिद्ध है। हाँ, उसके विषय में अज्ञान और दूर करने के लिए उपदेश की आवश्यकता है। इस संबंध में विभिन्न उपनिषदों के भाष्य में दिए गए आचार्य के विचार प्रस्तुत हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सुख दुख और उनका कारण रूप यह संसार दिख रहा है। उसके सिवा जगत की विचित्रता को देखकर पुण्य पाप हेतु संसार का होना अनुमान से भी सिद्ध होता है। परंतु आत्मा और ईश्वर की एकता मान लेने पर सब के सब अयुक्त ठहरते हैं। एक ही वाक्य बहुत से विरुद्ध और अविरुद्ध अर्थों का भी प्रतिपादन करता है। यह वाक्य को प्रमाण मानने वालों का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि अर्थ की एकता होने से ही सबकी एक वाक्यता होती है। वास्तव में तो लौकिक ही अथवा वैदिक एक वाक्य के अनेक अर्थ हो ही नहीं सकते। प्रत्यक्ष से विरोध होने पर अनुमान की प्रामाणिकता नहीं रह सकती। प्रत्यक्ष एवं अनुमान केवल भेद प्रधान व्यवहार जगत की ही सूचना देते हैं। अज्ञान हटाने के लिए जिज्ञासु अधिकारी का ब्रह्मनिष्ठ गुरु का उपदेश चाहिए, जो कि आगम प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रदाय परंपरा से ही प्राप्त होता है। शंकराचार्य के चिंतन में शब्द प्रमाण के स्थान मीमांसा के समान है, पर उनके लिए प्रत्यक्ष केवल सामान्य लौकिक प्रत्यक्ष नहीं है। उनके लिए योगियों और ऋषियों को लोकोत्तर प्रत्यक्ष एक सत्य है।
वे वैदिक शब्द को स्वतंत्र और अपने विषय में अन्य प्रमाण से बाधित मानते हैं, तथापि जो प्रत्यक्ष का विषय है उसमें श्रुति का प्रमाण नहीं होता। जो वस्तु स्वतः प्राप्त नहीं होती वही शास्त्र द्वारा बोधव्य होती है। वस्तु या क्रिया का अनुवाद ही वाक्य की प्रमाणिकता का अथवा अप्रमाणिकता का कारण नहीं तो फिर क्या है? निश्चय फल वाले विज्ञान को उत्पन्न करना, वह जिसमें है वही वाक्य प्रमाणिक है और जिसमें नहीं है वही अप्रमाणिक। श्रुति से विरुद्ध होने पर उनको न्यायभास माना गया है। साधारण मनुष्य की भांति प्रमाणभूत श्रुति के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं हो सकती। प्रमाण का क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अनुमान केवल भेद प्रधान व्यवहार जगत की ही सूचना देते हैं। आत्मज्ञान इंद्रिय और मन से परे तत्व हैं जिसे शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है। शास्त्र अविद्या से कल्पित भेद की निवृत्ति करा देता है। मात्र इतने से ही शुद्ध चैतन्य प्रकाशित हो जाता है। उसके लिए किसी अन्य व्यापार की अपेक्षा नहीं होती। इस संबंध में आचार्य का स्पष्ट चिंतन प्रस्तुत है। श्रुति केवल ज्ञान ही कराने वाली है। शास्त्र की प्रवृत्ति पदार्थों को अन्यथा करने के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है? यथाभूत अज्ञात पदार्थों को ज्ञात कराने के लिए लोक में वास्तविक ही मूर्त और अमूर्ता द्विरूप पदार्थ धर्म प्रसिद्ध है। उसे दृष्टा रूप से ग्रहण कर शास्त्र उनमें विरोधी अविरोधी एक वस्तु को बतलाने के लिए प्रवृत्त होता है। अग्नि शीतल होता है अथवा सूर्य नहीं तपता, यह बात सैकड़ों दृष्टांतों में भी प्रतिपादित नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य प्रमाण से तो वह एक दूसरे और एक वस्तु दूसरे प्रकार की जानी जाती है। एक प्रमाण की दूसरे प्रमाण से विरोध नहीं होता। जो वस्तु एक प्रमाण से नहीं जानी जाती उसी को तो दूसरा प्रमाण बतलाता है, तथा लौकिक पद और पदार्थों का आश्रय लिए बिना शास्त्र के द्वारा किसी अज्ञात वस्तुअंतर को नहीं जाना जा सकता। शास्त्र अपने सेवकों के समान किसी को बलात् प्रवर्त या निर्वर्त नहीं करता, क्योंकि राग आदि की अधिकता होने पर लोग शास्त्र का उल्लंघन करते भी देखे जाते हैं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार पुरुष स्वयं ही साधन निवेशी में प्रवृत्त होते हैं। शास्त्र तो सूर्य और दीपक आदि के समान उदासीन ही रहता है। जिस प्रकार किसी को परम पुरुषार्थ भी अपुरुषार्थ के समान भासता है, जिसको जैसा भासता है वह तदनुरूप ही पुरुषार्थ देखता है और उसके अनुसार ही साधन ग्रहण करना चाहता है। अतः ब्रह्मा की एकता को सूचित करने वाले वेदांत वाक्य विधि शास्त्र के बाधक नहीं है। स्तोत्रादि इंद्रियों के समान सब प्रमाण अपने अपने विषय में प्रबल होते हैं। स्तोत्रादि द्वारों से प्रत्यक्ष उपलब्ध लेने वाली शब्दादि से ब्रह्मा की एकता का विरोध है। इस प्रकार कहने वाले उन पुरुष का यह कहना चाहिए कि शब्दादि के भेद से आकाश की एकता का भी विरोध होता है। यदि इसका विरोध नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ब्रह्मोक्तव प्रतिपादन करने वाले वाक्यों की विरोध नहीं हो सकता। आचार्य का यह स्पष्ट मत है कि कुतर्क के कारण जिनके अंतःकरण दूषित हैं तथा जिनकी बुद्धि वेदार्थ विषयक संप्रदाय से दूर है, ऐसे ये ब्रह्मांडी वर्णाधर्म दया के ही मात्र हैं। अनुमान की कुशलता में तो अनेकता का प्रसंग उपस्थित है। क्रिया अनेक कारकों द्वारा साध्य होती है तथा अनुमान भी क्रिया की ही है। जिनके सिंग और पूंछ नहीं, ऐसे आतर्किक विश्वों ने यह अच्छा अनुमान कौशल दिखलाया। जो आत्मा कोई नहीं जानता, वह मूढ़ पुरुष किस प्रकार उसके भेद या अभेद जान सकता है। आत्मा को अपने से भेद प्रतिपादन करने वाला कोई लिंग तो है नहीं, जिस लिंग के द्वारा वह आत्मा को भेद सिद्ध कर सके। जिन नाम रूपवान लिंगों का आत्म भेद सिद्ध करने के लिए उल्लेख किया जाता है, वे तो आकाश की उपाधि घट, कमंडलू, झरोका और भूत छिद्र के समान आत्मा का नाम रूप गण उपाधियां ही हैं। नाम रूप ही उपस्थित
एवं प्रलय रूप है तथा ब्रह्मा उनसे भिन्न है, अतः अनुमान का विषय ही न होने के कारण अनुमान से उसका विरोध कैसे हो सकता है। इसमें शास्त्र विरोध का भी परिहार कर दिया गया। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उपलब्ध न होने वाले अग्निहोत्र आदि के साध्य साधन और शब्द के विषय में श्रुति की प्रमाणता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उपलब्ध हो जाने वाले विषयों में नहीं, क्योंकि श्रुति की प्रमाणता अदृष्ट विषयों के दिखलाने के लिए ही है। सुंत्रादेहादि संघात में प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञान से होने वाली अहम प्रतीति को गौण मानना नहीं बन सकता, क्योंकि अग्नि ठंडा है या अप्रकाशक है ऐसा कहने वाली सैकड़ों श्रुतियां भी प्रमाण रूप नहीं मानी जा सकती। यदि श्रुति ऐसा कहें कि अग्नि ठंडा है, अथवा ऐसा मान लेना चाहिए कि श्रुति को कोई और ही अर्थ अभिष्ट है, क्योंकि अन्य प्रकार से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती। परंतु प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों के विरुद्ध या श्रुति को अपने वचनों के विरुद्ध श्रुति के अर्थ की कल्पना करना उचित नहीं। श्रुति के शब्द से निकलने वाले अर्थ के ज्ञान से ही श्रेय प्राप्ति होनी असंभव है, विपरीत अवस्था में नहीं। जिनका चित्त स्वभाव से ही बाह्य विषयों से विरक्त है, उनको विषयों में प्रवृत्त करने में शास्त्र समर्थ नहीं है, किंतु शास्त्र से इतना ही होता है कि यह इष्ट साधन है और यह अनिष्ट साधन। इस प्रकार केवल साध्य साधन के संबंध विशेष की अभिव्यक्ति ही होती है। जिस प्रकार के अंधकार में दीप काधि से रूप का ज्ञान होता है, इतने से ही विधि शास्त्र निर्विषय नहीं हो सकता और न उपयुक्त कारकादि भेद वाला विधि शास्त्र ब्रह्मा की एकता के प्रति उपनिषदों के प्रमाण को ही निर्वित नहीं कर सकता, क्योंकि श्रोत्रादि इंद्रियों के समान सब प्रमाण अपने अपने विषय में प्रबल हैं। जो अनुशासन श्रुति है वह पुरुष के संस्कार के लिए है, क्योंकि जो पुरुष संस्कार युक्त और विशुद्ध चित्त होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और इस संबंध में तप से पाप का नाश करता है और ज्ञान से अमरत्व लाभ करता है।